प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। काफी दिनों के बाद फिर एक बार जूम पर आमने सामने हम सब मिल रहे हैं। पिछले पूरे हफ्ते गुजरात की यात्रा में थे और फिर भी दूर होने के बावजूद भी दिल से जो है इस शाम की आराधना में हम जुड़े हुए थे। आप सबों को जो हमें इस समय देख रहे हैं और जो बाद में हमसे मिलेंगे, आप सबको मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपकी लगातार की प्रार्थना के द्वारा हम एक सक्सेसफुल मीटिंग गुजरात में करके आए हैं। तो मेरी आशा है कि बीते हफ्ते में जितने भी सेशंस हुए, इन सारे सत्रों में आपने प्रभु के वचनों का उत्तम आनंद लिया होगा। और मेरा विश्वास है कि एक एक वचन जो आपने सुना है और यह वचन आपके जीवन में उस बीज के समान बोया गया जो जड़ पकड़कर फल लाने वाला बनेगा। सो आइए आज की शाम की आराधना को एक प्रार्थना के द्वारा हम शुरू करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे। लेट्स क्लोज आवर आईज। हालेलुया लॉर्ड जीसस। फिर एक बार इस सुंदर शाम के समय प्रभु हम आपको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं और आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे अपने सरों को झुकाकर आपको धन्यवाद बलिदान देते हैं। धन्य 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 कहते हैं प्रभु कि आज के इस समय तक भी प्रभु आपने हमें सही सलामत रखा, चंगाई भरा जीवन दिया। प्रभु आपने अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखी। प्रभु आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु इस शाम की आराधना का पूरा कब्जा आपके हाथ में रहे प्रभु, और जितने इस आराधना में जुड़ते हैं वह आपके आत्मिक आनंद को प्राप्त करें, आपके अभिषेक को प्राप्त करें, आपका जलाली चेहरा वे देखने पाए। प्रभु हम मनुष्यों को नहीं परंतु आपको सुनना चाहते हैं। हम मनुष्यों को नहीं परंतु आपको आनंदित करना चाहते हैं, आपको खुश करना चाहते हैं, क्योंकि आप ही हमारे जीवन में सर्वप्रथम हो प्रभु यीशु। प्रभु आपने उत्तम योजनाओं के साथ में हमें इस स्थान तक लेकर आए हैं। प्रभु आगे भी आपकी दया, आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहे। जो लोग आज की आराधना में जुड़ना चाहते हैं, चाहे यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो या प्रभु जूम पर हो, कोई भी रुकावटें प्रभु उनके सामने ना आने पाए, परंतु प्रभु पूर्ण आजादी के साथ में वे इस आराधना में जुड़कर प्रभु इस आज के शाम की आराधना की आशीष को प्राप्त कर। अब से आगे के पूरे समय को प्रभु हम आपकी सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। तो आइए आज की शाम की आराधना को हमें कुछ अच्छे गीतों को गाकर प्रभु की आराधना में प्रवेश करें। लेट्स सिंग सम सॉन्ग्स। ओ लॉर्ड माय गॉड। इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे हम। हालेलुया लॉर्ड जीसस। हालेलुया। Oh Lord my God, when I know someone dead, consider all the words thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think of God his Son not sparing, sent him to die, I scarce can take it in.
that on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation, hallelujah, then I shall bow with humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Praise the Lord Jesus. How great thou art. Praise Lord. Hallelujah. Hallelujah. So let's pray. सच में कि परमेश्वर हमारा कितना महान है, और उस खुदा बाप के चरणों में मैं और आप जब एकत्रित हुए हैं, उसकी महानता को स्मरण करते हुए, उसकी दया को याद करते हुए, आइए ये समय है कि हम अपने वचनों में आगे बढ़ें। इससे पहले एक प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना को शैरोन प्रार्थना के लिए हमारी अगुवाई करेंगी। ये शैरोन, यू कैन स्टार्ट योर प्रेयर। प्रेज द लॉर्ड मामा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्ले करते। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। यीशु यीशु आपको धन्यवाद देते। यीशु आपने प्रे करने के लिए मौका दिया, यीशु इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु यीशु अभी तक आपने हम लोग को संभाल के रखा, यीशु इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु आप ही हमारी सहायता मदद करते रहिए। यीशु यीशु आप हमारे आजू बाजू दूतों का पैरा लगाते, यीशु उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु यीशु आपको हर चीज के लिए धन्यवाद। यीशु यीशु आप हमारे सामने अद्भुत अद्भुत काम करते हैं, यीशु इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु यीशु अभी मामा या कुछ कौन भी पास्टर यीशु प्रीचिंग सुनाएंगे, यीशु हमारे दिल में अगुवाई करने का जैसा हिस्सा कृपया करो। यीशु यीशु अभी आगे भी आप ही हम लोग को संभाल के रखना। यीशु यीशु छोटी सी प्रार्थना पूरे नाम से मांगते यीशु, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो आइए एक उत्तम प्रार्थना के बाद हम वचनों में आगे बढ़ेंगे। और पास्टर राज मसीह जी दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सो हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। बीते हफ्ते मैं मुंबई में था नहीं, और पास्टर राज मसीह जी ने अपना पूरा समय हमें दिया, और मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि मैं बाहर हूँ, यहाँ पर कौन संभालेगा। तो यहाँ घर से सिरिल था, कामिनी और ये लोग मीटिंग को संभाल रहे थे, और दिल्ली से पास्टर राज मसीह जी वचन के द्वारा हमें संभाले हुए थे। सो मैं दिल से उनका शुक्रिया करना चाहूंगा। सो आइए आगे का समय पास्टर राज मसीह जी वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। पास्टर हम आपका स्वागत करते हैं। वेलकम। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि इसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। और थर्सडे से मैंने एक नया सब्जेक्ट शुरू किया है, द बाइबल। बाइबल के ऊपर मैंने कुछ समझाया था, और
आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि लंबा सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है, तो उस पर मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से सुने और कॉपी पेंसिल लेकर बैठे। जो भी मैं समझाऊंगा उसे आप समझिएगा, ध्यान से देखिएगा कि परमेश्वर बाइबल के विषय में बाइबल क्या कहती है। हालेलुया। तो मैंने जो आपको बताया था बीते दिनों थर्सडे को, जब मैं आपके साथ सम्मुख उपस्थित हुआ था, तब मैंने कुछ बातें बताई थी। 5 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। मैं वहीं से दोबारा शुरू करूंगा, क्योंकि उस दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, और आज मैं दोबारा से उसको रिपीट करूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग उसे दोबारा से सुने और उसे नोट भी कर लें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे, मैंने बताया था प्रतिदिन की कार्य प्रणाली बाइबल के विषय में। लेकिन इससे पहले मैं आपको आरंभिक बात बताना चाहता हूं। बाइबल शब्द बाइबल में ही नहीं मिलता। बाइबल जो शब्द है वो बाइबल में ही नहीं पाया जाता। और ये शब्द यूनानी शब्द बिब्लियोस से लिया गया है। बिब्लियोस यूनानी शब्द है जिसे बिब्लियोस कहते हैं, उससे लिया गया है, जिसका अर्थ है एक पुस्तक। ठीक है, इसका अर्थ है एक पुस्तक। और 13वीं शताब्दी से पहले, यानी कि 13वीं शताब्दी जो है उससे पहले इसे पुस्तकें कहा गया था, क्योंकि इसमें 66 पुस्तकें हैं, तो इसे पुस्तकें कहा गया था। ये पुस्तकें शब्द जो है वो प्रयोग में लाया गया। लेकिन 13वीं शताब्दी के बाद इसे पूरी तरह से एक पुस्तक कहा गया। बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, लेकिन फिर भी उसे एक ही पुस्तक कहा जाता है। एक ही पुस्तक है जिसे कहते हैं बाइबल। बिब्लियोस से लिया गया है ये शब्द, और बिब्लियोस का अर्थ है एक पुस्तक। और अंग्रेजी में जैसे कि हम देखते हैं बाइबल है BIBLE। इस शब्द का जो एक लॉजिक है, एक अर्थ है, वो मैं आपको बताऊंगा, आप उसे नोट कर सकते हैं। B फॉर बेसिक, I फॉर इंस्ट्रक्शन, B फॉर L फॉर लिविंग, E फॉर अर्थ। बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग अर्थ। इसको हिंदी में कहते हैं पृथ्वी को छोड़ने से पहले विश्वासियों का मार्गदर्शन। यानी कि मरने से पहले बाइबल जो है वो हमारा मार्गदर्शन करती है कि हमें कौन से रास्ते पर चलना है, हमें कौन सा रास्ता चुनना है। हालेलुया। तो बाइबल जो है वो परमेश्वर का एक लव लेटर है मनुष्यों के लिए। हालेलुया। तो आइए अब हम वहां चलेंगे वापस, जो मैंने थर्सडे को आपको बताया था। ध्यान से सुनिएगा, प्रतिदिन की कार्य प्रणाली, यहां से हम शुरू करेंगे। उसके बाद आगे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, और हम देखेंगे अंत में जब हम अंत में आएंगे, जब आखिरी इसका चैप्टर मैं आपको समझाऊंगा, तब तक बहुत सारी बातें आप सीख सके होंगे। हालेलुया। तो प्रतिदिन की कार्य प्रणाली के 5 पॉइंट हैं। 5 पॉइंट हैं। कितने? 5। 1 2 3 4 5। तो सबसे पहला पॉइंट है वचन को सुनना। ठीक है, वचन को सुनना। रोमियो 10 अध्याय और उसकी 17 आयत पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है। हालेलुया। रोमियो 10 अध्याय और उसकी 17 आयत। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, कहीं और से नहीं, किसी और नॉवल से नहीं, किसी पत्रिका से नहीं, टीवी शो से नहीं, इधर उधर से नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल से। हालेलुया। तो विश्वास सुनने से, और सुनना कहां से? मसीह के वचन से। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री चलाते हैं जो लोग, और उनकी गवाहियों को सुनिए आप। मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान में एक बाइबल स्कूल है बहुत बड़ा, राजस्थान बाइबल स्कूल के नाम से। तो वहां पर मैं एक दिन गया था, और वहां उनके जो ऑनर थे आनंद चौधरी, उनके बारे में जब उन्होंने गवाही दी, संडे का दिन था वहां पर, जब मैं चर्च में गया तो उन्होंने गवाही दी उस दिन स्पेशल तौर पर। उन्होंने बताया कि वो एक हरियाणा के एक परिवार से थे,
और बहुत हताश हो गए थे जिंदगी से, बहुत परेशान हो गए थे, और उन्होंने क्या किया कि अब मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा, अब मैं मरने जा रहा हूँ। और वो चले गए, निकले थे घर से, लेकिन उन्होंने सोचा पहले, क्योंकि हिंदू थे, वो नॉन क्रिश्चियन थे, उन्होंने ये सोचा कि पहले मैं हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करूंगा, उसके बाद मैं मरूंगा। और उन्होंने मन में ठान लिया था कि अब मैं बचूंगा नहीं, अब मैं मर ही जाऊंगा, क्योंकि जिंदगी से बहुत तंग आ गए थे, ना जॉब ना कुछ, बहुत सारी परेशानियां उनके जीवन में जुड़ गई थी, निराश थे अपनी जिंदगी से, और वो वहां से चल दिए। और जब वो जा रहे थे तो वहां पर गंगा के किनारे जब वो पहुंचे तो वहां पर बहुत सारी भीड़ थी, तो वहां पर उन्हें एक कागज मिला, एक बुक थी, एक किताब का एक कागज फटा हुआ था, वो उनको मिला, और उस पर लिखा था यीशु जीवन देता है। और जब उन्होंने इसको पढ़ा तो उनके दिमाग में थोड़ी सा हलचल हुई, और उन्होंने क्या किया, उस कागज पर एक एड्रेस भी लिखा था, और उस एड्रेस के द्वारा वो वहां पर पहुंच गए जहां से ये ड्रग्स आया था, और वहां से पूछा कि भाई ये यीशु कौन है जो जीवन देता है। तब वहां के जो पास्टर थे उन्होंने उनको अच्छी तरह से समझाया सारी बात, और उन्हें बाइबल दी, और जब उन्होंने बाइबल पढ़ी तो उनका जीवन ही बदल गया। हालेलुया, जीवन ही बदल गया, उनका जीवन बदल गया, और वो सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चले गए, और बढ़ते 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 इतना प्रभु में बढ़ गए कि उन्होंने राजस्थान में एक बहुत बड़ा बाइबल स्कूल बनाया, जिसका नाम है राजस्थान बाइबल स्कूल। तो कैसे हुआ ये? विश्वास सुनने से हुआ, क्योंकि जब यहाँ पर कोई सुनाने वाला नहीं था, लेकिन जब हम पढ़ते हैं, अगर मैं पढ़ूंगा रोमियो 10 अध्याय और उसकी 17 आयत, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि विश्वास सुनने से, अगर मैं पढ़ रहा हूं, मैं जोर से पढ़ रहा हूं, और मैं जब जोर से पढ़ रहा हूं तो मेरी आवाज मेरे कानों में जा रही है, तो कौन सुन रहा है? मैं ही सुन रहा हूं, और कोई नहीं सुन रहा। तो विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से, और कहीं से नहीं। और जब वो वचन उनके पास पहुंचा, उनका जीवन बदल गया। और भी बहुत सारी गवाहियां हैं। मैंने पिछले बार भी आपको बताया था कि दिल्ली में एक मीटिंग हो रही थी बहुत बड़ी, और वहां पर पास्टर जी वचन दे रहे थे, तो एक नॉन क्रिश्चियन व्यक्ति था, वो पीछे आकर बैठ गया, और जब पास्टर जी वचन दे रहे थे कि मनुष्य ये है वो है, पाप के विषय में वो बता रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि ये तो मेरे बारे में बता रहे हैं सब कुछ। और वो उठकर, जब मीटिंग खत्म हो गई, तो उठकर पास्टर जी के पास गए। पास्टर जी कहा कि आपको कैसे पता कि मेरे जीवन के बारे में? आपने सब कुछ मेरे बारे में बताया। तो पास्टर जी ने मुस्कुराकर उनका हाथ पकड़ा और बोला कि नहीं ब्रदर, मैंने आपके लिए नहीं बोला, ये तो एक प्रीचिंग है, ये तो मैंने परमेश्वर की ओर से प्रचार किया है। अगर आपको लगा कि आपके बारे में, तो इसका मतलब परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। और क्या हुआ, फिर उन्होंने पूरी जानकारी ली, और एक बहुत बड़े पास्टर फिर वो बने, एक आत्मिक पास्टर बने। तो परमेश्वर का जो वचन है जब हमारे कानों में जाता है, तब हमारा जीवन बदल देता है। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट क्या है? वचन को सुनना, पहली बात। रोमियो 10 अध्याय की 17 में दूसरा पॉइंट आता है, उसे समझना। वचन को समझना, कैसे समझना है? प्रेरितों के काम निकालेंगे 8 अध्याय और उसकी 26 से 31 आयत तक पढ़ेंगे, क्या लिखा है। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 26 आयत से 31 आयत तक पढ़े, क्या लिखा है। यहाँ पे खोजा के विषय में है, जो कंदाके की जो रानी है, उसका वो जो खजांची है, और वो आराधना करने आया है यरूशलेम में, और वहां से लौटता हुआ जा रहा है। हाँ, पढ़ें क्या लिखा है। प्रभु के एक देवदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अजया को जाता है, और जंगल में है। वे उठकर चल दिया, और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था, जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था, और भजन करने को यरूशलेम आया, और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था, और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर उस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस ने उसकी उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना, और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ।
पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था कि वह भेड़ की नाई बदखुरे को बचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना खोला। बस हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद देंगे। यहाँ पर खोजा के विषय हम देख रहे हैं, जब वो लौट रहे हैं। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चर्च में कितने लोग होते हैं। ये पहली सदी की कलीसिया का चर्च है, और यहाँ से ये व्यक्ति जो है ये लौट रहा है, वचन चर्च अटेंड करके ये लौट रहा है, रथ में है अपने। और कितने लोग होते हैं चर्च में? 100-50,000। लेकिन चलिए हम एक अपनी तरफ से एक अटकल लगाते हैं, प्रयास लगाते हैं। मान लीजिए 100 लोग थे चर्च में, और सबके सब जब चर्च से वापस जा रहे हैं तो एक व्यक्ति जिसका नाम है खोजा, और वो वापस जाते समय क्या कर रहा है? बाइबल पढ़ रहा है। हालेलुया। ऐसा बहुत कम होता है। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा कि चर्च से लौटते समय कोई बाइबल पढ़ रहा हो। मैंने नहीं देखा, मैं खुद नहीं पढ़ता। जब मैं चर्च से वापस आता हूं तो हम लोग बाइबल नहीं पढ़ते। हमें जल्दी होती है कि हम घर जाएं और फिर हम अपना नाश्ता वगैरह करें और फिर हम अपना आराम करें, क्योंकि हम सुबह ही उठ के क्या करते हैं, अपने चर्च की तैयारी में लग जाते हैं। तो बहुत सारी थकान हो जाती है, फिर हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी जाकर हम लंच करके हम फिर आराम करें। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है? लौटते समय बाइबल पढ़ रहा है। ये चीज परमेश्वर को बहुत अच्छी लगी, और 100 लोगों में से 99 को छोड़कर परमेश्वर की दृष्टि इस व्यक्ति के ऊपर पड़ी, और इसी व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना, और परमेश्वर के आत्मा ने फिलिप्पुस को भेजा वहां पर कि जा, जो वो पढ़ रहा है वो समझता नहीं है। हालेलुया। हमने अभी पढ़ा था रोमियो 10 अध्याय के 17 में कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। सुन तो लिया, लेकिन समझते भी हैं क्या हम? लेकिन जब तक कोई समझाने वाला ना हो, हम कैसे समझेंगे? यहाँ पर इस बात के ऊपर प्रकाश डाला जा रहा है। एक व्यक्ति है जो बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन इसे समझ में नहीं आ रहा, तो लेकिन पवित्र आत्मा की दृष्टि उस पर है। तब पवित्र आत्मा ने क्या किया? फिलिप्पुस को उसके पास भेजा, उससे कहा कि जाओ तो बोल, उसको समझा। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तब वो दौड़ता हुआ वहां पर गया, और वो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक का 53 अध्याय पढ़ता हुआ जा रहा था, जिसमें यीशु मसीह के विषय में लिखा है। और वहां पर उसने बैठकर, उसके रथ में बैठकर खोजा को बहुत कुछ समझाया, और उसकी समझ में आ गया। और आगे हम पढ़ते हैं, आगे चलकर फिर उसने वहां पर बपतिस्मा भी लिया। हालेलुया। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है बाइबल को पढ़ना। पहला पॉइंट है वचन को सुनना, फिर उसे समझना, और उसके बाद फिर ये तीसरा पॉइंट आता है, हम इस बाइबल को पढ़ेंगे, क्योंकि तभी तो हमारे पास बाइबल आती है। बिना बाइबल के हम जब सुनते हैं, कहीं से भी वचन को सुनते हैं, कि हम पढ़ते हैं उसको, तब सुनते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। विश्वास बढ़ता है तो हम उसे, हमारे अंदर एक जिज्ञासा आती है कि अब हम वचन को समझें कि इस वचन का अर्थ क्या है, क्या समझाना चाहता है परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा। फिर हम उसे पढ़ते हैं। ये जिज्ञासा हमें क्या होती है? हमें हमारे अंदर एक लगन आ जाती है कि अब हम बाइबल को पूरा पढ़ेंगे, क्या क्या है इसके अंदर। तो देखेंगे, नहेमिया नबी की पुस्तक निकाल लीजिए, नहेमिया 8 अध्याय उसकी 3 आयत। मेरा फोन दे दो। नहेमिया 8 अध्याय और उसकी 3 आयत पढ़ेंगे। पढ़ें क्या लिखा है। और वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता था। हाँ। और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। एजरा शास्त्री काठ के एक मचान पर जो इसी काम के लिए बना था खड़ा हो गया, और उसकी दाहिने अलग मतिया, शेमा और अनन्या और उरिया और हिल्किय्याह और मसीयाह, और बाई अलग पर पदायाह और मिशाइल और मिल्किय्याह और हुशूम, हशबोदाना और जकरिया और मशुल्लमा खड़े हुए। हाँ, बस यहाँ पे लिखा है कि वचन को पढ़ना। यहाँ पर मैं आपको जल्दी से पढ़ के बताता हूँ कि वह उसकी बातें भोर के दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा, और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। हालेलुया। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है वचन को पढ़ना। बहुत जरूरी है वचन को पढ़ना। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हमारी समझ में नहीं आएगा, हमारी जहन में नहीं बैठेगा कि वचन में लिखा क्या है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम चर्च में आते हैं तो
बहुत से लोग बाइबल भी लेकर नहीं आते चर्च में। सबसे बड़ी बात है कि जब हम चर्च में आए तो बाइबल हमारे पास होनी चाहिए, और जब हम बाइबल को परमेश्वर के दास लोग जब पिलपट पे खड़े होकर जब वो वचन प्रचार करते हैं, तब बाइबल हमारे पास होनी चाहिए, ताकि वो जो वर्सेस बताते हैं, जो पद बताते हैं, हम उन्हें खोलकर पढ़ें। और जब हम वचन को खोलते हैं तब क्या होता है, उसका प्रकाशन हमारे पास आता है। क्योंकि भजन संहिता 119 और उसकी 130 आयत में लिखा है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हालेलुया। तो वचन को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं वचन के बारे में, आगे चलकर आपको बताता रहूंगा। धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से कलीसिया का जो सब्जेक्ट है हमने समाप्त किया है 13-14 चैप्टर में, ये कुछ ज्यादा है, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट देखेंगे इसका। सबसे पहला पॉइंट था वचन को सुनना, दूसरा है वचन को समझना, तीसरा है वचन को पढ़ना, और चौथा है वचन पर मनन करना। चौथा पॉइंट क्या है? वचन पर मनन करना। और मनन करने का अर्थ क्या है? मैंने आपको बताया था बीते दिनों। मनन करने का अर्थ है एक प्रकार से जैसे कि जानवर होते हैं, गाय भैंस, ये क्या करते हैं, भोजन करने के बाद कुछ भोजन को अपने यहाँ पर जमा कर लेते हैं, और जब ये आराम करने के लिए बैठते हैं तो अपने मुंह को चलाते हैं धीरे धीरे, और उस भोजन को अपने मुंह में लाकर उसे चबाते हैं और धीरे धीरे उसे खाते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है जुगाली करना। इसी प्रकार से हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसको अपने जहन में, अपने दिमाग में, देखिए ये मन है, ये मन है, ये दिल, ये मन है, ये हृदय है, ठीक है। ये हृदय है, ये मन है। मन और हृदय दोनों अलग अलग चीजें हैं। मन हृदय नहीं है। मन है, मतलब विचार, दिमाग, माइंड, और हृदय दिल है। तो जब हम अपने विचारों में, अपने दिमाग में वचन को बैठा लें, उसके बाद पढ़ने के बाद हम जब बैठे, अलग बैठ जाएं, अकेले में बैठे, और फिर उस वचन को अपने दिमाग में लाकर दोबारा से उसके ऊपर मनन करें, सोचें कि वहां पर क्या है जो परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है। मैं जल्दी से आपको बताऊंगा। मत्ती 7 अध्याय और उसके 7 पद का एक जिक्र है। एक दिन मैंने इसको पढ़ा तो मैंने परमेश्वर से बातचीत की और मैंने पूछा परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे बताइए कि इसका वचन का अर्थ क्या है। तो 2 बातें परमेश्वर ने मुझे बताई। एक का जिक्र मैं आज करूंगा और एक बात मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा। सबसे पहले परमेश्वर ने ये बताया, मत्ती 7 अध्याय और उसके 7 पद को अगर हम पढ़े तो वहां पर क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर 2 बातें परमेश्वर ने मुझे बताई। एक बात का जिक्र मैं अभी करूंगा, एक मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है लिखा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हम किससे मांगे? हम किसी भिखारी से तो मांग नहीं सकते ना, कि जिसके पास खुद ही नहीं है वो हमें क्या देगा। हमें उससे मांगना जिसके पास बहुतायत से है। यहाँ पर लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो मैंने जब इस वचन के ऊपर मनन किया तब परमेश्वर ने एक बात बताई कि हम किससे मांगने चाहिए हमें, जिसके पास सब कुछ है। और वो कौन है? हम देखते हैं राजा हेरोदेस का जब जन्मदिन आया तो उसकी जो बेटी थी उसने डांस किया, और जब वो डांस कर चुकी तब राजा ने कहा मांग जो तुझे मांगना है। देखिए राजा की बात हो रही है। राजा लोग अपने जुबान के पक्के होते हैं, जो कह देते हैं वो करते हैं। तब उसकी बेटी ने अपनी माँ से पूछा और उसकी माँ ने कहा कि जो यूहन्ना है ना बपतिस्मा देने वाला, उसका सर मांग ले अपने पिता से थाली में। जब वो अपने पिता के पास आई और उसने कहा कि पिताजी मुझे यूहन्ना का सर चाहिए, तो उसका बाप बहुत उदास हुआ, क्योंकि वो जो यूहन्ना था वो धार्मिक व्यक्ति था। वो डरता था कि इसके ऊपर मैं हाथ न डालूं, क्योंकि जो हेरोदेस है उसने अपने भाई की पत्नी को, हेरोदियास को रख लिया था, इसलिए यूहन्ना ने उसका विरोध किया। और जब यूहन्ना ने उसका विरोध किया तो हेरोदेस ने उसको जेल खाने में डाल दिया। लेकिन वो अपनी जुबान का पक्का था। उसने, एक राजा था वो, उसने जैसा कहा वैसा ही किया और अपनी बेटी को यूहन्ना का सर थाल में लाकर दे दिया। तो एक संसारिक राजा जब अपने जुबान का पक्का है, अपनी शपथ का पक्का, जब उसने कह दिया कि जो तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा, तो जिससे हम मांगते हैं वो कौन है? वो कौन है? वो है राजाओं का राजा। हालेलुया। वो है प्रभु यीशु मसीह। वो प्रभु यीशु मसीह है। वो कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हम मांगे उससे। हालेलुया।
तो दो बातें मेरे को बताई थी परमेश्वर ने इस वचन के बारे में। जब मैंने इसके ऊपर मनन किया तो हम किससे मांगे? किसी राजा से नहीं मांगे, किसी मनुष्य से नहीं मांगे, किसी और चीजों से ना मांगे, मांगे तो उससे मांगे जो राजाओं का राजा है। और वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। तो इसे कहते हैं मनन करना, जुगाली करना। वचन को दिमाग में रखा और अकेले में बैठकर, चाहे लेटे हों, चाहे चाहे हम आराम कर रहे हो, चाहे हम कहीं बैठे हो एकांत में, तब उस वचन को अपने दिमाग में लाएं और उस पर मनन करना शुरू करें। हालेलुया। जब हम मनन करेंगे तब वो वचन हमें बहुत सारी बातें बताएगा। हम इसके विषय में एक वचन देखेंगे, यहोशू की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसकी 7 और 8 आयत पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय 7 और 8 आयत। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उठने पाए, उसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। कैसा करने से? देखिए 8 आयत में लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, मनन करते रहना, सोचते रहना वचन के विषय में कि परमेश्वर इस वचन का अर्थ क्या है, परमेश्वर ने क्या लिखा है, क्या बताना चाहता है परमेश्वर। वो बातें जो वचन में लिखी हैं उसे पढ़ने के बाद अपने दिमाग में उसको बैठाकर उस पर मनन करना, उसे सोचना, उस पर विचार करना कि क्या बात है ऐसे वचन के ऊपर। तो यहाँ लिखा है 8 आयत को मैं पढ़ रहा हूँ, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। वचन पर मनन करने से ही हम सफलता पाएंगे और हम अधिक प्रभावशाली होंगे। एक चीज और है, भजन संहिता 1 अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ें अगर, तो वहां पर देखें क्या लिखा है। भजन संहिता 1 अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों की मंडली में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और वे उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया हो और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पहली बात, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, दूसरी बात, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, तीसरी बात। ये 3 बातें यहाँ पर लिखी हैं, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन वचन पर ही सोचता रहता है कि वचन में क्या लिखा है, किस प्रकार से लिखा है, इस वचन का अर्थ क्या है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे क्या समझाना चाहता है, इसका मतलब क्या है। मैं इस बात को और अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ, मैं इस बात को और गहराई से जानना चाहता हूँ, क्योंकि वचन के जो भेद की बातें हैं वो परमेश्वर सीधे लोगों के ऊपर प्रकट करता है। तो सीधे लोग कौन है? जो सिर्फ वचन के ऊपर मनन करते हैं, व्यर्थ की बातें उनके मन में, दिमाग में, उनके जीवन में नहीं होती। तो यहाँ लिखा है वह उस वृक्ष के समान होगा। वृक्ष मतलब पेड़, वो उस पेड़ के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया। देखिए आपकी बाइबल में लिखा होगा नालियों के किनारे, वो गलत शब्द है, ये ट्रांसलेशन की गलती है। यहाँ पर है वो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए कि जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया। कौन? जो वचन के ऊपर मनन करते हैं, जो वचन पर ध्यान देते हैं, जो वचन की जुगाली करते हैं, उनके हर एक काम सफल होते हैं।
क्योंकि उनका ध्यान ही सिर्फ वचन पर रहता है कि परमेश्वर के वचन को और अच्छी तरह से और गहराई से जाना जाए, और अच्छी तरह से उसे पढ़ा जाए, समझा जाए, और उसके ऊपर मनन किया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। हालेलुया। 5वां पॉइंट है वचन को मानना या वचन पर चलना। किस प्रकार से? हम सबसे पहले देखते हैं वचन को सुनना, फिर वचन पर को समझना, फिर वचन को पढ़ना, फिर वचन के ऊपर मनन करना, और आखिर में जब समझ में आ जाए वचन, तब हम उस वचन के ऊपर चलना शुरू करें, उस वचन को मानना शुरू करें। देखेंगे याकूब की पत्री 1 अध्याय और इसकी 21 आयत से पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा। बस, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पॉइंट हम देख रहे हैं, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा, फिर थर्सडे को हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है याकूब 1 अध्याय और उसकी 21 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए सारी मलिनता, मलिनता का मतलब होता है मैल, गंदगी, सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, हमारे जीवन में जो बैर भाव है, इससे चढ़ना, उससे द्वेष रखना, उसको देखकर गलत बातों को बोलना, पपतियां कसना, या ये व्यर्थ की बातें जो हमारे जीवन में होती है, इनको छोड़कर लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। देखिए, वचन के द्वारा ही हमारा उद्धार होगा। आखिरी दिन में वचन ही हमारे न्याय का कारण बनेगा। हाँ, कैसे? आइए पहले उसको देख लेते हैं। यूहन्ना 12 अध्याय और उसकी 48 आयत में देखें क्या लिखा है। लिखा है, यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पर, यूहन्ना 12 अध्याय और उसकी 48 आयत में, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। ये वचन ही हमें दोषी और निर्दोष ठहराने वाला है न्याय के समय। हालेलुया। आइए वापस चलते हैं याकूब की पत्री में 1 अध्याय और उसकी 21 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। वचन के द्वारा ही उद्धार हो सकता है हमारा। जब हम उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, मनन करेंगे उसके ऊपर, तभी हम समझ पाएंगे, तभी हम पश्चाताप करेंगे, तभी हम बपतिस्मा लेंगे, तभी हम परमेश्वर को जानेंगे, तभी हम प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, तभी हम अपना जीवन उसके हाथों में देंगे, जब वचन को अच्छी तरह से हम समझ लेंगे और उस पर चलना शुरू करेंगे। आगे लिखा, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। साफ लिखा है यहाँ पर कि जो वचन को सिर्फ सुनते हैं और फिर इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं। अभी संडे को कौन सा वचन दिया था पास्टर जी ने, अगर पूछ लो तो कोई बताएगा ही नहीं। चर्च खत्म होने के बाद ही नहीं बता पाएगा कोई कि पहली आयत कौन सी पढ़ी गई थी, तो अगले संडे को बताने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वचन को सुनना, यहाँ पर लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते। सिर्फ सुन लिया तो उससे बात नहीं बनेगी, वचन पर चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को धोखा देकर चला जाता है और भूल जाता है कि मैं कैसा था। दर्पण में देखा, अपने बालों को ठीक किया, कंघी से बनाया और चले गए, बाहर समझने के सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या वो हवा ने बालों को उड़ा दिया, शकल ही खराब हो गई। उसके बाद जब देखा, अरे कैसे हो रहे हैं मेरे बाल। इस तरह से हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। थोड़ी देर देखते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं कि हम कैसे थे। इसी तरह से वचन को सुनकर उस पर ना चलने वाले भी ऐसे हैं, वो अपने आप को धोखा देते हैं, परमेश्वर को भी धोखा देते हैं, परमेश्वर के दास दासियों को भी धोखा देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि वचन के ऊपर चला जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अगले हफ्ते अगर मुझे मौका देंगे भाई सुनील, तो थर्सडे को हम देखेंगे इससे आगे
कि हम वचन को क्यों सुने, हम वचन को क्यों समझें, हम वचन को क्यों पढ़ें, हम वचन पर क्यों मनन करें, हम वचन पर क्यों चलें, और हम वचन को कैसे सुने, कैसे समझे, कैसे पढ़ें, कैसे मनन करें और कैसे माने। ये 2 पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा। इसमें भी 5-5 पॉइंट है, ये मैं आपके सामने रखूंगा थर्सडे को। आज हमने देखा है 5 पॉइंट, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं जल्दी से। ये हमारी प्रतिदिन की कार्य प्रणाली है जो हमें करनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या है? वचन को सुनना, रोमियो 10 अध्याय की 17 आयत। वचन को समझना, प्रेरितों के काम 8 अध्याय 26 से 31 आयत। वचन को पढ़ना, नहमीया 8 अध्याय की 3 आयत। और वचन पर मनन करना, यहोशू 1 की 7 और 8 आयत। और भजन संहिता 1 अध्याय की 1 से 3 आयत तक। और अंत में वचन को मानना या वचन पर चलना, याकूब की पत्री 1 अध्याय 21 आयत से और 23 आयत तक। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने एक नया चैप्टर शुरू किया है आज से, द बाइबल के नाम से, और इसका हिंदी जो रूपांतर है वो है पवित्र शास्त्र। हम पवित्र शास्त्र के बारे में जानेंगे आने वाले दिनों में। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मैंने पास्टर चाको के जो बाइबल स्कूल है वहां पर मैंने 3 साल, शायद 2-3 साल मैंने ये सब्जेक्ट वहां पर पढ़ाया है बच्चों को, बदलापुर में जाकर। ब्रदर अच्छी तरह से जानते हैं, इन्होंने मुझे इनवाइट किया था वहां पर। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है क्योंकि ये शुरुआती सब्जेक्ट है। जब क्लासेस लगती हैं तभी हम इस सब्जेक्ट को अपने बाइबल क्लास में सिखाते हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि अगला टॉपिक में क्या रखूं, तो मैं परमेश्वर ने मुझे मंडे को ये बताया कि इस टॉपिक को हम रखेंगे और धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थर्सडे को फिर से आपसे मुलाकात करूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो सच में बहुत ही उत्तम विषय पास्टर राज मसीह जी ने शुरू किया है, और मेरा यकीन है, विश्वास है कि यह विषय हम में से कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। हमें यह बातें सीखना बहुत जरूरी है कि जिस बाइबल को हम हर रोज अपने हाथ में लेते हैं, और जो बाइबल हम अपने जीवन का एक अविभाज्य अंग बनाकर चलते हैं, इस बाइबल की कुछ गहराइयां हैं, कुछ महत्वता है, जिसको हम टीचिंग के जरिए समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं पास्टर राज मसीह जी को कि उन्होंने अपना समय निकाला और इस विषय को कलीसिया के लिए शुरू किया है। मैं चाहूंगा आप लोग जितने भी इसमें जुड़े हुए हो, देखो हम जानते हैं कि ये विषय अच्छा है, हम कुछ अच्छा प्राप्त कर रहे हैं, कुछ अच्छा सीख रहे हैं, परंतु मैं यदि जूम पर आज देख रहा हूं तो कम परिवार दिख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस बात की चिंता करें कि यदि कम है तो क्यों कम है, और यदि बढ़ना है तो वो कैसे बढ़ेंगे। हमें तो कई लोगों तक पहुंचना है अपने लाइफ में। कभी हम किसी को परमेश्वर के राज्य में तो लाना है, तो आप कोशिश करिए कि कैसे हम आप सब मिलकर जो है इस जूम पर और भी लोगों को ला सके। आज काफी लोग नाना प्रकार की कामों में लगे हुए हैं, शायद यहाँ वहाँ व्यस्त होंगे। मैंने एक लिस्ट बना कर रखा है यहाँ पर, 7 से 8 जो रोज जुड़ते हैं वो आज नहीं है। और लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग यदि अपनी जान पहचान वालों को जानते हो और यदि वे जुड़ सकते हैं, तो जरूर आप कोशिश कीजिएगा कि जो शिक्षाएं हम प्राप्त कर रहे हैं, जिन शिक्षाओं से हमें आशीष मिल रही है, दूसरों को क्यों नहीं मिलेगी। तो क्यों ना हम उसका कारण बने कि औरों के जीवन में इन बुनियादी शिक्षाओं को ले आने के लिए हम लोगों को प्रेरित करें, अपने बच्चों को प्रेरित करें, और जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके इस जूम पर जुड़ने का पूरा यत्न करें। आइए आज की शाम की आराधना को, इस प्रार्थना और संदेश को समाप्त करते हुए एक प्रार्थना के साथ हम आज की सभा को यहाँ पर समाप्त करेंगे। मैं चाहूंगा आज यदि आप में से कोई, ब्रदर गोविंद है हमारे साथ में, तो वे प्रार्थना में हमारी अगुवाई कर सकते हैं इस समय में। हालेलुया, हालेलुया। आईडी पर है सब लोग। यस, चलिए हम प्रार्थना करेंगे, सब लोग आंखें बंद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता यीशु मसीह, हम आपके नाम को धन्यवाद देते मेरे प्रभु, सुंदर से समय के लिए लॉर्ड पिता धन्यवाद देते प्रभु, आपके जीते कलाम के लिए लॉर्ड पिता धन्यवाद देते मेरे प्रभु। जिस तरह लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके दास ने प्रभु जी हम सबसे पिता परमेश्वर आज आपके पिता परमेश्वर जो पढ़ाओ को लॉर्ड पिता हमें समझाना है मेरे प्रभु, हमें किस तरह पिता आपका बाइबल पढ़ना है मेरे प्रभु, उसके ऊपर चलना है लॉर्ड पिता परमेश्वर, उसके ऊपर मनन करना है यीशु मसीह, सबको लॉर्ड पिता परमेश्वर उसी तरह पिता चलाना मेरे प्रभु। और लॉर्ड पिता परमेश्वर जो बच्चे पिता परमेश्वर, जो बड़े पिता परमेश्वर जो आपके वचन कलाम को सुनते हैं मेरे प्रभु, उसके जरिए चलने के लिए सहायता और मदद करना मेरे प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा से भर के चलाना और सिखाना मेरे प्रभु। यीशु मसीह सबके हृदय में काम करे प्रभु, आपका वचन मेरे प्रभु
क्योंकि पिता परमेश्वर आपका वचन ही है मेरे प्रभु, जो पिता हमें पिता न्याय के दिन में पिता हम सबका पिता जो भी पिता हमने किया प्रभु वो सामने आ जाएगा मेरे प्रभु। और लॉर्ड पिता परमेश्वर आज आपने अपने नाम से पिता अपने वचन को बहुमूल्य समझा है यीशु मसीह। लॉर्ड पिता परमेश्वर आपका वचन ही है लॉर्ड पिता, जो हमें पिता आगे लेके जाएगा मेरे यीशु मसीह। पिता हमें हर एक गंदगी से पिता दूर लेके जाएगा मेरे यीशु मसीह। आपका वचन ही मेरे प्रभु जो हमारे अंदर पिता जो हमारी जो पिता सुंदरता मेरे प्रभु आगे बढ़ाएगा मेरे यीशु मसीह। पिता परमेश्वर आप ऐसा कार्य करोगे, धन्यवाद स्वर्गीय पिता यीशु मसीह। पिता जो पिता राजमसी पास्टर है मेरे प्रभु, उनको लॉर्ड पिता परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर सामर्थ्य से भरना मेरे प्रभु। पिता ज्यादा से ज्यादा लॉर्ड पिता प्रकाशन देना मेरे प्रभु को पिता हम सब पिता अच्छा सीखे मेरे प्रभु। और लॉर्ड पिता परमेश्वर की तरह प्रभु जो हर एक पिता पास्टर को आशीष करना मेरे प्रभु, ऐसी हमारी प्रार्थना विनती मेरे प्रभु। उनके पिता मिनिस्टर पिता आगे बढ़ाना मेरे प्रभु, उनके परिवार को पिता परमेश्वर एक पिता आत्मिक योद्धा बनाना मेरे प्रभु। तो पिता किसी के सामने प्रभु जो पिता लज्जित ना हो मेरे प्रभु, पिता आपका वचन कलाम पिता उनको आगे लेके जाए मेरे प्रभु। आप पिता आप ऐसा कार्य करोगे, धन्यवाद प्रभु। सभी बहन भाइयों को पिता आपके हाथों में सौंपता पिता, जो पिता झूम में जुड़े प्रभु, जो पिता यूट्यूब में देख रहे पिता सबको आपके हाथों में सौंपता पिताजी। प्रार्थना तेरे सामर्थ्य नाम से मांगता प्रभु, आमीन 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 हालेलुया। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। So praise the Lord everyone.